1 रुपये में भगवान मिलेंगे। एक 8 साल का छोटा सा बच्चा 1 रुपये का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तभी दुकानदार ने उसकी ऐसी बात सुनकर उस 1 रुपये का सिक्का नीचे फेंक दिया और उस बच्चे को वहां से भगा दिया। तब वो दूसरी दुकान में गया तो उस दुकानदार ने भी उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उस बच्चे ने उस दुकानदार से भी वही कहा कि क्या आप मुझे 1 रुपये में ईश्वर दे सकते हैं? तो उसने भी उसे वहां से भगा दिया। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। उसने एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, फिर चौथी, ऐसा करते हुए उसे कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद वो बच्चा एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंच गया। उसकी दुकान बहुत ही बड़ी थी। वो बच्चा दुकान में घुस तो गया, लेकिन शायद वो बहुत थक गया था। पूरे दिन से ना तो उसने कुछ खाया था और ना ही उसने कुछ पिया था। तभी वो उसकी दुकान में नीचे ही बैठ गया। उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्चे ने कहा कि अंकल जी, क्या आप मुझे ईश्वर दे सकते हैं? और मेरे पास 1 रुपया भी है। तो उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि बेटा तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? तुम क्या करोगे ईश्वर लेकर? अब पहली बार एक दुकानदार के मुंह से ईश्वर का प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर एक आशा की किरण लहराई। तभी बच्चा सोचता है कि लगता है इनके पास ईश्वर जरूर मिल जाएंगे। तो बच्चे ने खुश होकर बूढ़े दुकानदार से कहा कि मेरी माँ के सिवाय इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं, और मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती थी, लेकिन अब मेरी माँ किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? और मुझसे डॉक्टर अंकल ने कहा है कि अब तुम्हारी माँ को सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं, इसलिए मैं हर दुकान में ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके पास ईश्वर मिल जाएंगे? तभी उस बूढ़े दुकानदार ने उस भोले बच्चे का चेहरा देखा तो वो बहुत ही मासूम लग रहा था। तो उसने उस बच्चे को कहा कि हाँ बेटा, तुम्हें ईश्वर जरूर मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो उस बच्चे ने उस बूढ़े दुकानदार को 1 रुपया पकड़ा दिया। तभी उस दुकानदार ने कहा कि अरे ये पैसे तो ईश्वर के लिए काफी हैं। इस बात से बच्चा बहुत ही खुश हो गया। तभी दुकानदार ने उस बच्चे को एक गिलास पानी देकर कहा कि ये पानी पिलाने से तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो बच्चा उस पानी के गिलास को लेकर सीधा अपनी माँ के पास हॉस्पिटल चला गया और उसके पीछे पीछे वो बूढ़ा दुकानदार अपने नौकर को लेकर पहुंच गया। और तभी उसने डॉक्टर से बात करके उस बच्चे की माँ का ऑपरेशन करवा दिया और उसे कुछ पैसे और एक चिट्ठी देकर वहां से चला गया। तभी एक दिन के बाद जब उस बच्चे की माँ थोड़ा होश आया, तब उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरे ऑपरेशन के पैसे किसने दिए? तो डॉक्टर ने उसे उस बूढ़े आदमी की सारी बात बता दी और उसके दिए हुए वो पैसे और चिट्ठी भी दे दी। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, और अगर आप धन्यवाद करना ही चाहते हैं तो आप अपने प्यारे बच्चे का कीजिए, जो अपने सच्चे मन से 1 रुपया लेकर ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था और उसके मन में यह पूरा विश्वास था कि सिर्फ एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपये का दान देने की जरूरत नहीं होती। अगर मन में अटूट विश्वास हो तो ईश्वर 1 रुपये में भी मिल जाते हैं।
उस चिट्ठी को पढ़कर उस छोटे बच्चे की माँ की भी आंखें भर आई और उसने दिल से ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, जिस इंसान ने भी मेरी सहायता की है उसे कभी कोई परेशानी ना हो और वो हमेशा स्वस्थ रहे। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।